हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबिका बुटीक। फ्रेंड्स देखिए, ट्रांसपेरेंट नेक ट्रिपल अस्तर का ये लॉन्ग स्लीव्स का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया हुआ ब्लाउज़ है। आज हमारी वीडियो इस ब्लाउज़ पर ही बनाई हुई है, तो आइए फ्रेंड्स इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ को सीखें। ये मेरे पास स्पार्कल वर्क की ये नेट है जो मेरे पास 1.25 मीटर है। 1.25 मीटर की ये बहुत ही सुंदर प्रिटी नेट है। इस नेट के द्वारा मैंने ये ब्लाउज़ बनाया है और इसमें यूज़ होने के लिए मेरे पास ये टफेटा सिल्क का 1/2 मीटर फैब्रिक है और 1/2 मीटर कॉटन फैब्रिक है। इन तीनों मटेरियल से हम इस ब्लाउज़ को बना। तो फ्रेंड्स इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है, तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और एंड में मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इन छोटे छोटे टिप्स के द्वारा आपको ये ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको मेरे जो टफेटा सिल्क का फैब्रिक है उसमें मार्किंग करके बताऊँगी, क्योंकि हमारा ये सेंटर में लगने वाला है। सबसे पहले हमारी ब्लाउज़ की लेंथ हमें पता करनी है। दिए गए मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये मार्किंग लगाई है, जिसमें से मुझे 5 इंच ट्रांसपेरेंट छोड़ना है, तो वो मार्किंग कर दिया। उसके बाद जितनी लेंथ बचती है मैं इस टफेटा सिल्क में लगाऊंगी। कपड़े की 4 तय की है, 4 तय करके मैंने इसके अंदर 10 इंच की हमारी लेंथ ली है। 10 इंच की लेंथ के बाद शोल्डर ले रही हूँ मैं 7 इंच का और 2.5 की आर्म होल। 2.5 के आर्म होल में मैं ये कर्व राउंड बनाऊंगी, जो कि चौड़ाई मुझे 10 इंच चाहिए। 10.5 इंच ले लेती हूँ मैं, क्योंकि अस्तर के अंदर हमें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए और प्लस ये पैडेड ब्लाउज है इसलिए। फिर ये राउंड लगाते हुए मैंने ये नेक रेडी, अब मुझे नेक रेडी करना है आर्म होल के बाद। अब मैं यहाँ पर मुझे स्वीट हार्ट नेक रेडी करना था, तो मैं 1 इंच का ये शेप देते हुए फ्रंट का नेक रेडी कर दूंगी। ये मैंने 4 तय में कट किया है, इसलिए मैं नेक अभी कट नहीं करूँगी। अभी मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लूँगी। ये टफेटा सिल्क का 4 तय में किया हुआ 10 इंच लेंथ व 10.5 इंच की चौड़ाई, 7 शोल्डर, 2 इंच के आर्म होल में मिलाते हुए ये रेडी करना है। इसी तरीके से आप अपने ब्लाउज़ की मार्किंग कीजिए और कटिंग कीजिए और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स। इसमें छोटे छोटे टिप्स हैं जिन टिप्स के द्वारा आप ब्लाउज़ को ईजिली बना पाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको हमारा जो बैक और फ्रंट दोनों एरिया कट कर लिया। मैं बैक को अलग कर लेती हूँ और फ्रंट में जो मैंने मार्किंग की थी नेक की आगे से, उस नेक की कटिंग कर लेंगे। उस नेक की जो डीप कटिंग देते हैं ना फ्रेंड्स, वो 1.5 इंच की हो और जिस प्रॉपर शेप में आप कटिंग करते हो, मेन होता है यदि हमारा जो नेक बैठता है वो प्रॉपर शेप के अकॉर्डिंग कटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका ट्रायंगल देते हुए इस नेक को बनाया है। तो ये हमारा हो गया स्वीट हार्ट नेक। ये हमारा फ्रंट एरिया है। अब लेंगी मैं अपना बैक एरिया। बैक एरिया के अंदर भी मुझे ज़्यादा डीप नहीं करना है, तो मैं बैक का जो एरिया है वो मैं लगाऊंगी। इसमें मार्किंग करूंगी 3 इंच के गले की। तो बैक का नेक लगाने के लिए ये रखा फ्रेंड्स मैंने, और हमारा जो आर्म होल है वहाँ पर मैं इसको 3 इंच का कर्व मिलाते हुए उसमें मर्ज कर दूंगी। तो ये बैक का हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इतना। तो फ्रंट और बैक ये रेडी हो गया है। अब हमें फ्रेंड्स इसमें ये ब्लाउज़ हमारा पैडेड है, तो मैं इसमें ये पफ यूज़ करूँगी और इसी भाग को मैं इनर पे काट लूँगी। जो हमारा कॉटन अस्तर है, उस कॉटन अस्तर पर हमें हमारा जो मैंने ये टफेटा सिल्क का फैब्रिक काटा है उसको इस पर सेट करके पहले इक्वल उसके कटिंग कर लूँगी। तो मैं ये अस्तर पे रखते हुए सेट करना है फ्रेंड्स, कि हमारा इजीली 4 तय में वो रखा हुआ अस्तर कॉटन सेट हो जाए। तो इस तरीके से मैंने लेंथ वाइज विड्थ वाइज देखते हुए कपड़ा सेट किया और फ्रंट और बैक दोनों रख कर मैं इस पर मार्क कर लूँगी। हम चाहें तो कॉटन में भी एक साथ रख सकते हैं, लेकिन कॉटन का अर्ज थोड़ा सा कम होता है और टफेटा का ज़्यादा होता है, इसलिए मैं बैक और फ्रंट अलग अलग रख के आपको बता रही हूँ। आप भी इसी तरीके से काट लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मार्क जो किया हुआ था टफेटा का, उसके अकॉर्डिंग बस ईजिली कट हो जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। फ्रंट और बैक को काटने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसको हटा दीजिए। हमें सिर्फ छोटे से फ्रंट और ये बैक का जो हम 1/2 मीटर का फैब्रिक था, इतना सा ही यूज़ लेना है। अब ये बैक और फ्रंट
मैंने नेट को भी 4 तह में जमा कर रख लिया है। अब मैं इन दोनों भाग को मेरे नेट पर सेट करूँगी। तो मैंने नेट की भी 4 तह कर रखी है। देखिए फ्रेंड्स, आप उल्टा नेट रख कर उसे प्रॉपर सेट करके, और कब नेट की भी चौड़ाई फ्रेंड्स हमें 10.5 ही चाहिए, तो 10.5 का प्रॉपर जमाते हुए आपको कट करना है। अब मैं जो हमारा फ्रंट भाग मैंने काटा था उसको यहाँ पे रख दूँगी। हमें नेक नहीं कट करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मुझे इसकी मेन लेंथ लेनी है 15 इंच। ये तब 15 इंच लूँगी तो ये 14 इंच रेडी हो जाएगा। 14 इंच पर हमें ये ब्लाउज़ प्रॉपरली कट करना है, और 7 इंच के शोल्डर और 7 इंच के आर्म होल भी इसके अंदर सेट होने चाहिए। सबसे पहले कपड़ा इक्वल होना ज़रूरी है, इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है, और उसके बाद आपको इसकी मार्किंग करनी है। मैंने पहले ही सबसे पहले लेंथ लगाई थी 15 इंच की, तो वहीं पे मैं इसको रख के देख लूँगी कि क्या मेरा जो मार्क किया वो प्रॉपर है। तो बिल्कुल प्रॉपर है। अब ये मेरा 7 इंच का है यहाँ पे शोल्डर, और ये 7 इंच का ही आर्म होल है। इसको मैंने इसमें मर्ज कर दिया है, और ये मेरा 5 इंच का जो आर्म होल ट्रांसपेरेंट जो बच रहा था वो इस तरीके से शो होगा। अब मैं इस नेट को यहाँ से कट कर लूँगी। उससे पहले नेक की मार्किंग कर लेती हूँ। नेक के लिए मुझे 4 इंच की चौड़ाई व 4 इंच की ही लंबाई चाहिए, और इसके अंदर मैं 1.25 इंच का नेक राउंड शेप लगा दूंगी, और ये इस तरीके से हमारा नेक बन जाएगा। बैक और फ्रंट दोनों इक्वली है, इसलिए मैंने एक साथ ही मार्किंग कर लिया है, और मैं एक साथ ही इसकी कटिंग कर लूँगी। और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हमारी लॉन्ग स्लीव्स रेडी हो जाएगी। तो हो गया ना कम से कम फैब्रिक में हमारा ब्लाउज़ रेडी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट भाग, ये बैक भाग जो इतना ट्रांसपेरेंट है, और ये हमारे बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स। आप भी इसी तरीके से काट कर सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद सिलना भी बहुत इजी है, और ये 5 इंच का जो ट्रांसपेरेंट नेक है वो भी बचना चाहिए। आपको अस्तर यदि आप अलग से रेडी करते हो तब भी आपको 5 इंच का गैप छोड़कर आपको नेट को सेट करना है। तो है ना फ्रेंड्स, इजी मेथड बिल्कुल कटिंग का। तो आप भी ऐसे ही कटिंग कीजिए। अब मैं ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें स्लीव्स की भी आपको इजी तरीके से कटिंग बताती हूँ। हमें स्लीव्स की फुल लेंथ लेनी है, चाहे उसमें चूड़ियाँ बने। तो मेरे पास ये जितना भी फैब्रिक बच रहा है, लमसम मेरे पास 26 का ये फैब्रिक है लेंथ में, तो मैं 26 इसकी इक्वल पूरी लेंथ ले लेती हूँ। और मुझे कम से कम 8.5 इंच की चौड़ाई चाहिए, तो मैं पूरी ये 8.5 की चौड़ाई लेते हुए बाहों की कटिंग करूँगी। ये 8.5 चौड़ाई और 26 मेरी इसकी लेंथ है। उसके बाद स्लीव्स की मैंने नेक्स्ट पहले वीडियो बनाई थी, उसमें जो कटिंग बताई थी सेम वही प्रोसेस से मैं इस स्लीव्स की भी कटिंग करूँगी। हमारी 2 इंच जो मैंने बताया था बंद साइड से मुझे 2 इंच लेना है। उसके बाद लेंथ में से मुझे 3 इंच कम करना है, क्योंकि जो मैं राउंड आर्म होल का जो राउंड देती हूँ वो 3 में मुझे मर्ज करते हुए इस तरीके से शेप बनाते हुए कटिंग करनी है। उसके बाद हमारी होती है आगे की फ्रंट की फिटिंग प्लस हमारा 1.5 इंच का जो मार्जिन है वो लेते हुए मैं उसको हमारे 3 इंच में भी मर्ज कर दूंगी। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी इजी लॉन्ग लेंथ की स्लीव्स। आप भी ऐसे ही स्लीव्स कट कर लीजिए, और इसी तरीके से पूरा ब्लाउज़ इजीली रेडी कटिंग होकर रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो में कुछ पॉइंट समझ नहीं आए हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी प्रोसेस को इजीली समझा सकूं और आपके लिए नई नई वीडियो बना सकूं। फ्रेंड्स, आपके द्वारा किए गए लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को देखें पूरा एंड तक, और उसमें जो अच्छाइयाँ हैं कमियाँ हैं उनके सब के बारे में मुझे बताएं, और मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार बना सकूं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इजीली हमारी कट हुई हुई स्लीव्स। फ्रंट में जो हमारी स्लीव्स होती है उसको मैं लीफ काटना बोलती हूँ। तो ये हमारी फ्रंट स्लीव्स, अब मुझे पता चल जाएगा कि ये जब मैं लीफ कर लेती हूँ एक्स्ट्रा वाला, वो भाग हमारे आगे फ्रंट में आएगा। जितनी सुंदर लीफ कटती है ना फ्रेंड्स, उतनी सुंदर हमारी स्लीव्स की फिटिंग बैठती है। तो ये है हमारी लॉन्ग स्लीव्स ब्लाउज़ की। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा फटाफट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब हम इसको कैसे स्टिच करते हैं मैं आपको
इसके बारे में नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट मैं हमारा जो सेंटर वाला इनर एरिया है उसको रेडी करूँगी और उसके बाद नेट लगता है और इसमें पैडेड यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंट नेक है तो स्टेप की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये हम मशीन पे आ चुके हैं और अब हमारी स्टिचिंग प्रोसेस रेडी हो रहा है। फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। टफेटा के ऊपर मैंने कॉटन को रखा है। कॉटन को रखने के बाद मैं सबसे फर्स्ट नेक रेडी करूँगी। जब हमारा ये नेक रेडी हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो ये इंटरनल बन जाएगा और उतनी ही फिनिशिंग आ गई है। ये स्टिचिंग लगा ली है। अब इसको टर्न करने के लिए मैंने बताया था फ्रेंड्स, किसी भी कोना या पॉइंट बनता है उसको टर्न करने के लिए हमें कट लगाना होता है। ये मैंने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद मैं इसको टर्न कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, टर्न करने के बाद हम उस जो हमारा स्टिच लगाते हैं उसको प्रेशर बूट के टाँके के द्वारा दबा देते हैं तो इसकी फिनिशिंग आ जाती है। देखिए इस तरीके से। तो मैंने दाब का टाँका भी लगाकर इसको रेडी कर लिया है। ऐसे ही मुझे बैक पार्ट भी रेडी करना है जिसमें मुझे जो हमारा शेप है उस पर लगाना है। उसके बाद इसके ऊपर आपको नेट को जोड़ना है। नेट को जोड़ने के लिए फ्रेंड्स, मैं हमारा जो कॉटन भाग होता है उसको ऊपर रखूँगी और सिर्फ टफेटा के ऊपर नेट जोड़ूंगी क्योंकि मुझे पैडेड करना है। तो मैंने आपको बताया था मैं कॉटन भाग को अलग रखती हूँ और नेट और टफेटा वाले ट्रिपल अस्तर में पैडेड लगाना बहुत इजी है। और मैं ये कहती हूँ कि जब भी आप पैडेड का यूज़ करो तो हमेशा ट्रिपल अस्तर में ही करना चाहिए ताकि पैड भी ना शो हो अच्छे से और हमारा फिनिशिंग का काम भी हो जाए। बैक पार्ट भी ऐसे ही रेडी करना है फ्रेंड्स। देखिए मैंने इतना राउंड शेप में इस नेक को कट किया है और ये राउंड शेप में कट करने के बाद हमें छोटे छोटे कट के द्वारा इस नेक को टर्न करना है। ये बैक नेक भी हमारा बहुत इजीली बन जाएगा। बैक नेक बनने के बाद इस पे भी हमें नेट को रखना है। बैक में हम नेट इजीली सेट कर सकते हैं। मेन थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हमारे फ्रंट वाले नेट को जोड़ने में क्योंकि फ्रंट वाले नेट में हमें अलग अलग रखते हुए यूज़ करना होता है। तो ये इस तरीके से टर्न करो, ऊपर प्रेशर बूट का टाँका लगाओ और पूरे ब्लाउज़ की फिनिशिंग लाओ। उसके बाद आप इसके ऊपर ये देखिए फ्रेंड्स, नेक इजीली अंदर टर्न हो गया है तो उसकी स्टिचिंग बाहर नहीं दिखती है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इतनी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ बनाएं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा ये जो फ्रंट नेक है वो रेडी किया है और ऐसे ही मैंने मेरा बैक वाला नेक रेडी किया है। अब मैं इन दोनों पर नेट को अटैच करूँगी। हमारा टफेटा सिल्क वाला फैब्रिक है उसको सेंटर में रखना है और उसके ऊपर हमें ये नेट अटैच करनी है ताकि कॉटन नीचे रह जाएगा, टफेटा बीच में रह जाएगा और फिनिशिंग से गला बना हुआ वो भी। और 5 इंच का ट्रांसपेरेंट नेक छोड़ते हुए हमारा स्वीट हार्ट को नेक को सेंटर लेते हुए और स्टिचिंग लगानी है ताकि ये नेट इस पर प्रॉपर सेट हो जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस तरीके से ये स्टिचिंग लगाकर ये नेक रेडी कर लिया है। अब हमारा नीचे का पार्ट है फ्रेंड्स, तो मैंने जो हमारा कॉटन का है उसके डार्ट जो टैक्स बोलते हैं हम उसको अलग से रेडी कर लिया है और हमारे ये वाले भाग के टैक्स मैं अलग रेडी करूँगी। आप चाहें तो इसको प्रिंस कट भी कर सकते हैं लेकिन ये हेवी वर्क नेट है तो मैंने इसमें ये देखिए फ्रेंड्स टक्स ही डाले हैं। तो टक्स से क्या कटिंग ज़्यादा नहीं होगी फैब्रिक की, तो ये स्पार्कल ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे और स्टिचिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए टक्स डालकर आप फ्रंट और बैक को स्टिच करके रेडी कर लीजिए। अब मैंने कॉटन को पलट लिया है। नीचे मैंने ट्रांसपेरेंट नेट को लगाने के बाद जो कॉटन का उल्टा भाग है उस पर रख दूंगी। आप चाहो तो नीचे पट्टी लगाकर भी सेट कर सकते हो तीनों को इक्वल रख के, लेकिन मैं पट्टी वाला झंझट ना करते हुए पूरा बिल्कुल ईजी से कॉटन को ही इधर से टर्न कर देती हूँ। जैसे हमारा बेल्ट स्लीव्स वगैरह हम इंटरनल लगाते हैं उसी तरीके से ये भी एक इंटरनल रेडी हो जाएगा और कम स्टिचिंग में हमारा काम भी हो जाएगा। नहीं तो हमें पट्टी लगानी पड़ती है, उसके बाद रेडी करना पड़ता है। तो हमें पता है फ्रंट में हमने सीधी नेट रखी और उसके ऊपर अस्तर को पलट दिया। अस्तर को पलटते ही हमारा नीचे का भाग भी इजीली रेडी हो जाता है। ऐसे ही मैंने ये बैक पार्ट रेडी किया है और ऐसे ही मैं फ्रंट भाग कर लूँगी। अब पैक हो गया है दोनों ही अंदर। अब हमारी नेट इनके अंदर है। अब मैं इसको अंदर से निकाल कर सीधा कर लूँगी ये स्टिचिंग ऐसे लगाने के बाद। तो आप भी ऐसे ही देखिए फ्रेंड, सीधे के ऊपर अस्तर को पलट लो ताकि और इसके ऊपर यहाँ पर ये स्टिचिंग लगा दो। स्टिचिंग लगाने के बाद ये पैक हो गया। आप इसको पैक भाग को जब निकालते हैं स्टिचिंग के बाद, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से इक्वल रखते हुए स्टिचिंग कर दी है और ये अंदर की साइड हमारी नेट और टफेटा है। अब इस भाग को मैं सीधा कर लूँगी तो आपका ब्लाउज़ इजीली रेडी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आया आपको समझ में इजीली इंटरनल सिलाई का तरीका। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इंटरनल हो गया है। अब मैं यहाँ पर प्रेशर बूट का टाका लगाते हुए इसको क्रीज को जमा लूँगी और ये हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। फ्रंट और बैक दोनों इसी तरीके से सेट कर लेंगे तो साइड में हमारा सिर्फ जिब लगाने का काम बचेगा और ये टक्स भी टक्स टू टक्स मैच हो जाएंगे और सिलाई लग जाएगी। इसके अंदर हम अब इजीली पैडेड डाल सकते हैं। पैडेड डालने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको पहले एक मेरी पैडेड वाली वीडियो बताई थी, उसमें वो लगाना सिखाया था। वही सेम प्रोसेस मैं इसमें भी यूज़ करूँगी उनको पफ को यूज़ करने के लिए। तो ये हमारा बैक और फ्रंट रेडी होने के बाद हम इसके अंदर पफ डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैक का भी नेक बहुत अच्छे से सेट हो गया है और नीचे भी स्टिचिंग लग गई है। तो आप भी ऐसे ही स्टिचिंग लगाइएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैंने ये जो तरीका बताया है, जो स्टेप दी है, क्या वो आपके लिए सही है। तो प्लीज़ कमेंट माय वीडियो। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं अब अपने आगे के प्रोसेस में मैं ये बैक भाग रेडी करने के बाद पैडेड डालूँगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रांसपेरेंट ऊपर वाला भाग नेट है। नेट के बाद जो मैंने आपको बताया था कॉटन भाग मैंने अलग किया था, उस कॉटन भाग में मैं इस पफ को डाल दूँगी। ये इस तरीके से बहुत इजी से डालने के बाद आप कैसे भी स्टिचिंग कर दीजिए और फिर उनको मैंने बताया था सुई की मदद से आप इसको पैक कर दीजिए। जिस पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया था उस पॉइंट पर आप इसको पैक कर दीजिए। तो बहुत ही इजी तरीके से आप ट्रांसपेरेंट नेक का ये ब्लाउज़ बना सकते हैं विद पैडेड को भी यूज़ करना मैंने आपको मेरी पहली वाली वीडियो में बताया था। बैक और फ्रंट पार्ट दोनों फिनिशिंग से हमारे रेडी हो गए हैं। पैडेड डालकर मैंने ये इस शेप में गला भी रेडी कर लिया दोनों का, ये देखिए ऐसे। और पीछे में मैंने टक्स सब तीनों को मिला के डाले थे और आगे वाले में मैंने अलग अलग करके डाले। इस तरीके से टक्स डालने से हमारी कमर भी प्रॉपर सेट हो जाती है और गला भी सेट हो गया। अब मैं गले के अंदर पाइपिंग लगा दूंगी। गले के अंदर दोनों की अलग अलग पाइपिंग लगाकर हम शोल्डर जॉइंट कर देंगे। शोल्डर जॉइंट करके स्लीव्स लगाएंगे और स्लीव्स के बाद हम फिटिंग वगैरह लगाकर हमारा ब्लाउज़ रेडी करेंगे। और ये पैडेड लगाए हैं इस तरीके से। तो आप भी ऐसे ही पैडेड ब्लाउज़ बनाएं जिसमें आप अच्छे से फिनिशिंग से पाइपिंग वगैरह लगाकर ट्रांसपेरेंट नेक देकर गला वगैरह सेट करते हुए ब्लाउज़ रेडी करें। फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स पूरा ब्लाउज़ रेडी कर लिया है जिसमें मैंने ब्लैक टफिटा सिल्क वाले फैब्रिक की पाइपिंग दी है, लॉन्ग ये स्लीव्स बनाई है, स्लीव्स की प्रॉपर फिटिंग लगाई है और साइड में मैंने ये जिप दी है। साइड जिप देकर ये ब्लाउज़ ट्रांसपेरेंट नेक का रेडी किया है। तो आपको मेरे द्वारा बनाया गया ब्लाउज़ कैसा लगा, मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखकर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही आप घर बैठे मेरी वीडियो के द्वारा, मेरे चैनल के द्वारा ये सिलाई सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।